हेलो गाइस, तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग एंड फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। आज हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म। फर्स्ट पॉइंट बोला है ट्रांजेक्शन, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विस का लेन देन करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसमें दो होता है, पहला होता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एंड दूसरा क्या होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। पहले पढ़ते हैं द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। ये वो ट्रांजेक्शन होता है जहाँ पे मनी का इन्वॉल्व, जहाँ मनी इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांजेक्शन, लेन देन में जहाँ पैसा इस्तेमाल होता है। अब इसमें क्या होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अब पढ़ते हैं फिर से द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, जहाँ पे पैसों से लेन देन होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इसका एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का। डायरेक्टली क्या हो गया, जैसे मैंने एक शॉपकीपर है और मैं हूँ, मैंने शॉपकीपर से एक फ़ोन लिया, मैंने उसमें पेमेंट कर दिया कैश में, तो ये क्या हो गया डायरेक्टली, जहाँ पे 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। अब इनडायरेक्टली क्या होता है? इनडायरेक्टली जहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। जैसे मैंने शॉपकीपर से फ़ोन लिया, अब फ़ोन मैंने लिया लोन पे लिया, तो मेरे बिहाफ पे पेमेंट कौन करेगा? मेरे बैंक करेगी। तो इसमें बैंक मतलब इंटरमीडिएट मतलब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ, तो उसमें क्या हो गया, ये हमारा हो गया इनडायरेक्टली। तो ये होता है हमारा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इसमें देखो 2 एग्जांपल दिया है, कैश ट्रांजेक्शन दिया है एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन दिया है। कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है? जहाँ पे हम पेमेंट कैश में करते हैं, ऑन द स्पॉट करते हैं। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है? जैसे सामान तो हम आज ले लिए बट हम पैसा इन फ्यूचर पे करेंगे क्योंकि हम सामान लोन पे लिए ना। एंड सेकंड पढ़ते क्या होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जहाँ पे पैसों का लेन देन ना होना उसे हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे हम पैसा नहीं था ना, तो हम सामान के बदले सामान देते थे। जैसे कोई जैसे मेरे पास वीट है, अब सामने पास राइस है, तो क्या करेगा, वो मुझे राइस देगा, मैं उसको वीट दे दूंगा। इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। देखो इन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग, मतलब एक सामान के बदले दूसरे सामान को मतलब एक्सचेंज करते हैं, उसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जहाँ पे पैसों का इस्तेमाल नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया है एंट्री नरेशन गुड्स। अब सेकंड पढ़ते हैं क्या होता है कैपिटल, द टोटल अमाउंट इन्वेस्ट टू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेसमैन अपने पैसा इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, उसे बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल कैसे निकलता है? असेट्स को लायबिलिटी से माइनस करेंगे ना तो हमें कैपिटल मिलता है। अब पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट ड्रॉविंग, द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स एसेट एक्सेट्रा withdrawn from business for personal use is called drawing। ड्रॉविंग क्या होता है? अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा निकालता है फॉर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उससे क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन है, उसके घर में कोई फंक्शन है या फिर कोई त्यौहार है, तो वो क्या करता है, उस पैसा निकालने के लिए बिजनेस से कैपिटल से पैसा निकालता है फॉर ए पर्सनल अपने फंक्शन के लिए यूज़ करता है, तो इसे हम ड्राइंग बोलेंगे। फोर्थ क्या बोला है डेटर्स, अ पर्सन हु हैज़ टू पे द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर्स। जानते हैं डेटर्स क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ टू पे द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। इसमें क्या होता है ना, कस्टमर को हम डेटर्स बोलते हैं। जैसे कस्टमर ने मुझसे सामान लिया, किस पे लिया? उधार पे लिया, लोन पे लिया, तो वो मुझे पैसा पे करेगा ना, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? डेटर्स हो गया। अब पढ़ते हैं क्रेडिटर क्या होता है? पर्सन हुम द बिजनेस टू पे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। अब इसमें क्या होता है,
इसमें जैसे मैंने किसी से सामान लिया लोन पे, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। इसका एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। जैसे मैं रिटेलर हूँ, ये क्या कस्टमर, ये क्या हो गया होलसेलर। तो इस कस्टमर ने मुझसे सामान लिया, किस पे लिया, लोन पे लिया। इसको मुझे पैसा देना बाकी है ना। कस्टमर सामान लेता है रिटेलर से, किस पे लेता है, लोन पे लेता है, तो कस्टमर को पैसा देना पड़ेगा ना। तो रिटेलर मतलब मेरे लिए ये कस्टमर क्या है, डेटर्स है। और मैंने सामान लिया होलसेलर से, किस पे लिया, लोन पे लिया, तो मेरे लिए होलसेलर क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। समझते एग्जांपल से, मैं रिटेलर हूँ और एक कस्टमर है और एक होलसेलर है। कस्टमर ने मुझसे सामान लिया, किस पे लिया, लोन पे लिया, तो रिटेलर के लिए डेटर्स क्या आ रही है, कस्टमर क्या है, डेटर्स हो गया। और मैंने होलसेलर से सामान लिया, लोन पे लिया, तो होलसेलर मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। मतलब जिससे मुझे मिलने वाला है वो मेरे लिए डेटर्स हो गया, आज जिससे मुझे देना है, जिसको मुझे देना है, वो मेरे लिए क्रेडिटर हो गया। बस इतनी बात है। अब देखते क्या होता है 6 पॉइंट एसेट। एनी फिजिकल थिंग और राइट्स ओन दैट हैज़ बीन मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एसेट। एसेट क्या होता है, एनी फिजिकल थिंग, जो भी कोई फिजिकल थिंग, जो मतलब जो वस्तु भी है, उसका कोई एक वैल्यू होता है, उसे हम बोलते हैं एसेट। एग्जाम्पल क्या होता है, कंप्यूटर, व्हीकल, बिल्डिंग एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट हुआ। एग्जाम्पल ब्रेंच, कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग। सेकेंड पॉइंट इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, जिसे हम ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, वो होता है इनटेंजिबल एसेट। एयर, गुडविल। थर्ड पॉइंट फिक्स्ड एसेट क्या होता है, जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल कंप्यूटर, मशीनरी, व्हीकल, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता ना, जिसे 5 साल 10 साल के लिए लेते हैं सब हम। करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए जो भी होता है, जैसे कैश इन हैंड हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मतलब ये साल भर के अंदर मतलब पैसा मतलब चला जाता है अपने हाथ से ना, खर्चे करते हैं हम और हाथ में पैसा है तो। 7th पॉइंट लायबिलिटी। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द अदर इज नाउ हैज लायबिलिटी। एग्जाम्पल बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लायबिलिटी क्या होता है, जैसे हम किसी से लोन लिए तो हम उसे पैसा देंगे उस लोन के बदले, तो हमारे लिए लायबिलिटी हो गया ना। जैसे इसमें क्या बोला है, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, मतलब बिजनेस को पैसा देना है टू द मतलब सामने वाले को, इज नाउ हैज लायबिलिटी। एग्जाम्पल दिए, अगर वो बैंक लोन लिया है, या क्रेडिटर मतलब हो गया, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिया है। और अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटी क्या होता है। फर्स्ट है फिक्स्ड लायबिलिटी। इट इज़ लायबिलिटी फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। एग्जाम्पल होम लोन, लॉन्ग टर्म लोन, कैपिटल एक्सेट्रा। करंट लायबिलिटी क्या होता है, इट इज़ लायबिलिटी फॉर शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टाइम एंड शॉर्ट पीरियड। एग्जाम्पल क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। 8 क्या बोला है, गुडविल। गुडविल इज़ अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस विच एक्सपेंसेस इन टर्म ऑफ मनी। गुडविल क्या होता है, गुडविल एक बिजनेस का रेपुटेशन होता है। गुडविल इज़ अ इंटेंजिबल एसेट होता है, गुडविल को हम देख नहीं सकते हैं। 9 पॉइंट डिस्काउंट। डिस्काउंट इज़ अ अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, एक सेलर जो अपने बायर को देता है, कस्टमर को देता है डिस्काउंट, उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट।
10th क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट और फंड प्रोवाइड बाय द ओनर और बिजनेसमैन इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है अपने बिजनेस में, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। सो थैंक यू गाइज।